ये एक नया किस्म का केस है। ये 5 दिन से 30 फुट गहरी खाई में गिर गई तो लोगों ने देखा कि ये गाय तो मर गई होगी, लेकिन नीचे जाकर देखा तो ये गाय सांस ले रही थी और चारों टांगों में मामूली सी हरकत महसूस कर रही थी। मुंह और नाक से खून निकल रहा था। यूरिन के रास्ते और रेक्टम जरिए ब्लड की अमेजिश हो रही थी। तो इन्होंने रेडी के ज़रिए गाय को अपने घर ले गए और इन्होंने नज़दीकी डॉक्टरों को बुलाया और इन डॉक्टरों ने पेन किलर के इंजेक्शन लगाए और सेल करने को कह दिया। और तीसरे दिन हमसे रब्ता किया। जब हमने इसको डायग्नोज किया और जब हमने इसके बैकबोन को चेक किया तो हमें पता चला कि बैकबोन में कोई फ्रैक्चर नहीं और दाएं फ्लैंक के पास 2 रिब्स का फ्रैक्चर था और 7 शोल्डर जॉइंट में चोट और सोजश थी और पिछली टांगों में भी सोजश थी। जब हमने इसका इलाज किया तो हमने इसको NS और रिंगर में इंजेक्शन डाले। सेलिवेट 50 ml और मल्टीविटामिन 20 ml, सैनोको 20 ml, फास्फोन 20 ml, मल्टीविटामिन 20 ml, मेप्रोसोन 10 ml और नैरोफास 20 ml। हमने ये ड्रिपें लगाई और साथ हमने इंजेक्टिबल इंजेक्शन लगाए। सेलिवेट 20 ml और प्री स्टेप भी 20 ml। खाने के लिए बोन फास्फेट और हल्दी 50 ग्राम और लाल खटकड़ी शुद्ध की हुई 5 ग्राम। ये डेली शाम को 5 दिन तक दूध में मिलाकर दें और नीम के पानी की टकोर 1 घंटा डेली। नीम के पानी की टकोर के बाद मीठा तेल 1 पाव और लौंग, दालचीनी, अकरकरा, मछला पाउडर तेल में जलाकर इसकी मालिश करवाते हैं। ये थे हमारे डॉक्टर इरसलान साहब थे। ये इस गाय के बारे में अपना वीडियो को अपलोड कर रहे थे। तो ये गाय अब हम इसको खड़ा करने की भी कोशिश करेंगे और साथ हम ड्रिपें भी लगा रहे हैं और लाइव दिखा रहे हैं। और हम इसको रिंगर 1 अदद और NS ड्रिप 1 लीटर, इसमें हमने 50 ml कैल्शियम को डाला और साथ मल्टीविटामिन्स, फास्फोन और न्यूरोटोन वगैरह डाला और ये गाय काफ़ी हद तक बेहतर होगी। और साथ हम इस गाय को खड़ा भी करने की वर्जिश कर रहे हैं ताकि ये गाय खड़ी हो और खड़ी होने से इसकी टांगों के जो यानी कि पट्टे वगैरह जो कमज़ोर हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी खून की सर्कुलेशन रुकी हुई है, ये सर्कुलेशन भी चले और गाय आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खुद खड़ी होने की कोशिश करे। हम अपने तकरीबन 6 से 7 आदमियों की मदद से इस गाय को पूरी यानी कि इसकी बाउंड्री में पूरी गाय के इर्द गिर्द रस्से की मदद से इस गाय को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इस गाय को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ये गाय गिरने वाली है, लेकिन ये अभी गिरी नहीं है, ये गाय चलने में कामयाब हो गई है। और खड़ी हुई गाय जुगाली भी कर रही है और चारा वगैरह भी खा रही है। अब ये देखो, ये अपने यानी कि साथ खड़े हुए लोगों को जब हम ये रिब्स के ऊपर हाथ लगाते हैं, जहाँ से इसको गाय को चोट लगी हुई है, चोट वाली जगह पर हम जब हाथ लगाते हैं तो इसको दर्द महसूस होता है। ये हमें टक्कर मारने की, सींग मारने की कोशिश कर रही। यानी कि जब हम इसका इलाज कर रहे थे तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये गाय बचने वाली नहीं है। 3 से 4 डॉक्टरों ने जब इसका इलाज किया तो उन्होंने इसका फ़ौरन जवाब दे दिया और उन्होंने बोला ये इसकी लंबर वर्टिब्रा, इसका रामक्स, रीढ़ की हड्डी को चोट लगी है, ये गाय खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि इसकी रीढ़ की हड्डी को चोट नहीं लगी, लेकिन सोजिश आई है और सोजिश की वजह से इस गाय को जब भी हम चोट वाली जगह पर हाथ लगाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। उस दर्द की वजह से ये गाय चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रही है। अब देखो, हमने इसको सहारा भी इसको छोड़ दिया है। जो इसको हमने रस्से की मदद से पहले पकड़ा हुआ था वो हमने रस्सा भी खोल दिया है और इसको जो हाथ हमने रखे हुए थे पिछली टांगों पे और अगली टांगों के दोनों शोल्डर पे हमने हाथ रखे हुए थे और कानों को भी पकड़ा हुआ था, वह भी छोड़ दिया है। ये अब अपने खुद ही आसरे पर खुद ही अपनी टांगों पर अपनी ताकत से खड़ी होगी और ये चलने फिरने में भी कामयाब हो गई है। और ये मालों को भी तसल्ली होगी ये मेरी गाय बच जाएगी। ये अपनी गाय को सेल कर रहे थे, कसाइयों के
बुलाकर इन्होंने रेट भी लगवा लिया था, लेकिन हमारे कहने पर इन्होंने ये गाय को रोक लिया। और ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे इलाज करने के बाद ये गाय अब कामयाब यानी खड़ी हो गई है, ठीक हो गई है। हम बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐसे इलाज हम करते हैं जो बिल्कुल जानवरों का जो डॉक्टर इलाज करने में इनकार करते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। हम अल्लाह के हुक्म से इलाज करते हैं, हमारे इलाज करने से जानवर कामयाब हो जाते हैं।